हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कंसिस्टेंट एकेडमी। तो हम लोग CC5 का जो लॉजिक था, यूनिट 1 में लॉजिक हम लोग को पढ़ना था। उसमें से हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि हो गया स्टेटमेंट हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोपोजिशन हो गया, और हम लोग देख चुके हैं कनेक्टिव्स हो गया, जिसमें से हम लोग नेगेशन पढ़े, कंजंक्शन पढ़े, डिसजंक्शन पढ़े, इम्प्लीकेशन पढ़े और डबल इम्प्लीकेशन भी पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक देखा टोटोलॉजीज, ये हम लोगों ने भी देख चुका है। उसके बाद कंट्राडिक्शन भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में लॉजिकल इक्विवेलेंस देखने वाले हैं। एक टॉपिक बचा हुआ लॉजिकल इक्विवेलेंस, उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जिन्होंने यह सारे टॉपिक्स का वीडियो अगर देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। लॉजिकल इक्विवेलेंस हम लोग देखेंगे वहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ क्वांटिफायर भी हम इसको बोलते हैं, क्वांटिफायर। ये हम लोग का लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो उसके बाद हम लोग का एक बस मैथमेटिकल इंडक्शन टॉपिक छूट जाएगा और बाकी सारे हम लोग का टॉपिक्स क्लियर हो चुका है। तो चलिए लॉजिकल इक्विवेलेंस देखते हैं होता क्या है। तो क्या होता है, टू प्रोपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ़ देयर वैल्यूज आर सेम। मतलब दो प्रोपोजिशन लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है कब, जब उसका वैल्यू सेम हो जाए। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि सो दैट P इम्प्लीकेशन Q एंड ये क्या का साइन है, नेगेशन का साइन है, नेगेशन Q, फिर यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीकेशन, उसके बाद लिखेंगे नेगेशन P आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये हम लोग का एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जिसमें से क्या निकालना है, लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन द ट्रूथ टेबल इज, हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, चलिए हम लोग P स्टेटमेंट लिखते देखते हैं। यहाँ पे P और Q दो स्टेटमेंट दिया हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में सिखाया हुआ था कि दो स्टेटमेंट जब रहेगा तो हम लोग क्या करते थे, 2 का पावर जो n रहता था, n स्टेटमेंट दिखाता था। इसमें से P और Q हम लोग का दो स्टेटमेंट है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग का यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 मतलब ट्रू फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, 2 ट्रू और 2 फॉल्स हो जाएगा। मतलब 2 ट्रू हो जाएगा और 2 फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे P हम लोग लिखें पहले ट्रू उसके बाद फॉल्स। Q हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आधा, तो 2 ट्रू है तो यहाँ सिंगल ट्रू लिखेंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद नेगेशन में क्या होता था, ट्रू को फॉल्स को ट्रू कर दिया जाता है। तो नेगेशन ऑफ P इसका निकालेंगे तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फिर फॉल्स का ट्रू, फिर फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। फिर नेगेशन ऑफ Q निकालेंगे। नेगेशन में यहाँ पे देखिए नेगेशन इसको लगाना है, तो ट्रू को फॉल्स कर चेंज कर दिए, फिर फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दिए, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर दिए, फिर फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा अभी तक से, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि P इम्प्लीकेशन Q देखेंगे, P इम्प्लीकेशन Q। तो P इम्प्लीकेशन Q में हम लोग क्या देखते थे, एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि जिनको भूख लगा और वो खाएंगे, तो वो सही बात है, वही वाला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। जिनको भूख लगा वो खाएंगे, वो सही बात है। जिनको भूख लगा और वो नहीं खाएंगे तो गलत बात हुआ। भूख लगा और नहीं खाएंगे, ये तो बिल्कुल भी गलत बात हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे भूख नहीं लगा और वो खाएंगे, ये तो सही हुआ। नहीं भी लगा फिर भी वो खा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और एक क्या दिया हुआ, फिर वही सेम कंडीशन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या, लॉजिकली इक्विवेलेंस किसका, इसका। देखिए यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंस निकालना है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग लिखेंगे नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन P। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे Q हो जाएगा, एक Q और एक P हो जाएगा। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P। तो हम लोग नेगेशन ऑफ यहाँ से जाना है, इधर जाना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें अभी देखे थे जैसे कि भूख लगा नहीं खाएंगे, उस प्रकार का जो एग्जांपल दिया था मैंने, उसी प्रकार इसको भी करना है। तो नेगेशन Q हम लोग को क्या दिया हुआ है कि भूख लगा नहीं है, भूख नहीं लगा। और नेगेशन P में क्या दिया हुआ है, नेगेशन P दिया है कि नहीं खाएंगे, नहीं लगा और नहीं खाएंगे, ये तो सही बात हुआ। फिर यहाँ पे देखिए नहीं लगा नहीं खाएंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग फिर से देखेंगे
कि नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी दिया हुआ है। नेगेशन क्यू क्या है, भूख नहीं लगा नहीं खाएंगे, ये सही बात है। भूख लगा है और नहीं खाएंगे, ये तो गलत बात हो गया। यहाँ पे भूख नहीं लगा और फिर भी खाएंगे, ये तो सही हो गया। लगा है और खाएंगे, ये भी हम लोग का सही हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि लॉजिकली इक्विवेलेंस कैसे हुआ। इसमें हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिखाने बोला है कि ये जो टर्म है, ये जो पार्ट है P इम्प्लाइज Q, और ये जो है पार्ट है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, लॉजिकली इक्विवेलेंस हम लोग को दिखाने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकली इक्विवेलेंस है कि नहीं हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला है उसका क्या वैल्यू हो गया, ट्रू ट्रू, दोनों सेम हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ट्रू, यहाँ पे ट्रू, मतलब दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस है, दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे ट्रू आया पहला वाला तो ट्रू है, फिर सेकंड में फॉल्स दोनों है, फिर ट्रू दोनों सेम आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इम्प्लीकेशन Q एंड इम्प्लीकेशन नेगेशन Q आर सेम, दोनों ये जो वैल्यू है दोनों का सेम आ गया। सो हम लोग लिखेंगे P इम्प्लीकेशन Q, ये हम लोग का लॉजिकल इक्विवेलेंस का साइन है, नेगेशन Q इम्प्लाइज इम्प्लीकेशन नेगेशन P। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सो दैट दिया हुआ क्वेश्चन, सो दैट P डबल इम्प्लीकेशन Q, ये डिसजंक्शन क्या बोलते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंस का साइन है। उसके बाद P इम्प्लीकेशन Q, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कंजंक्शन, जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, जिसको दूसरा मतलब रीड इसको पढ़ते हैं, रीड एज एंड पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए Q इम्प्लीकेशन P हो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोला ये है कि लॉजिकली इक्विवेलेंस है या नहीं। तो चलिए ट्रूथ टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो दो स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 ट्रू और 2 फॉल्स निकल के आ जाएगा। तो देखिए P का 2 ट्रू और 2 फॉल्स। उसके बाद Q में देखेंगे कि Q क्या था। उसके बाद देखिए Q में हम लोग डबल यहाँ पे ट्रू दिया हो तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो एक सिंगल ट्रू फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो कॉलम है P डबल इम्प्लीकेशन Q है, तो P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे P डबल इम्प्लीकेशन Q, जिसका दोनों वैल्यू ट्रू हो या फिर दोनों वैल्यू फॉल्स हो तभी वो ट्रू होगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तभी वो ट्रू होगा, या फिर दोनों वैल्यू फॉल्स है तभी वो ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू है तो इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉल्स निकल गया, एक ट्रू निकल गया, तो इसका वैल्यू फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखिए एक फॉल्स ट्रू आ गया तो इसका भी फॉल्स हो जाएगा, इसका दोनों फॉल्स है तो इसका भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिए P इम्प्लीकेशन Q, तो P इम्प्लीकेशन Q निकालना है, P इम्प्लीकेशन Q में जाना है। तो P इम्प्लीकेशन Q, हमको भूखा लगा, मतलब हम लोग को किसी को भूख लगा और वो खाएगा, ये सही बात है। भूख लगा और वो नहीं खाएगा, ये गलत बात है। यहाँ पे देखिए भूख नहीं है फिर भी वो खा रहा है, तो ये भी सही बात हुआ, क्योंकि भूख लगा और भूख नहीं लगा और वो खा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर भूख लगा है अगर वो नहीं खाएगा तो ये तो गलत ही बात है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ कि भूख नहीं लगा और खाएगा भी नहीं है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि खाना जरूरी नहीं, उसको भूख भी नहीं लगा हुआ है। Q इम्प्लीकेशन P क्या कहता है कि Q इधर से जाता है, Q से P की ओर जाता है, तो इधर से हम लोग देखेंगे इसको कि भूख लगा है और हम लोग खाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका फिर देखिए यहाँ पे किसी को भूख नहीं लगा और वो खाएगा, ये भी क्या हुआ, सही हो जाएगा। किसी को भूख लगा और वो नहीं खाएगा तो गलत बात हो गई। यहाँ पे देखिए और एक यहाँ पे देखिए किसी को भूख लगा और वो नहीं खाएगा, भूख नहीं लगा और नहीं खाएगा, तो ये भी सही बात हुआ। अब हम लोग ये निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, देखिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका कंजंक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन में हम लोग देखे थे, कंजंक्शन मतलब इसको रीडर्स कैसे कहते हैं, एंड की ओर से इसको मतलब एंड इसको पढ़ा जाता है, मतलब इसमें एक भी मतलब वैल्यू फॉल्स नहीं होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, P इम्प्लीकेशन Q लिखेंगे, कंजंक्शन Q इम्प्लीकेशन P देख यहाँ लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिखाएंगे यहाँ से P इम्प्लीकेशन Q, यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब दोनों में देखना है, तो दोनों ट्रू है तभी हम लोग का वो ट्रू हो जाएगा, हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक भी फॉल्स निकल गया, मतलब वो फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स एक दिया हुआ एक ट्रू दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉल्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोनों ट्रू है तो ये इसका ट्रू हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ हम लोग को क्या निकालने बोला था, लॉजिकली इक्विवेलेंस, इस पार्ट का और इस पार्ट का लॉजिकली इक्विवेलेंस निकालने बोला था। तो आप यहाँ देख सकते हैं पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, या ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट में हम लोग को लॉजिकल इक्विवेलेंस निकालने बोला था, जिसमें हम लोग देखें कि देखिए दोनों सेम वैल्यू दे, पहला में ट्रू है तो इधर इसका भी ट्रू है, इसका देखिए दोनों फॉल्स, उसके बाद फॉल्स इसमें भी है, फिर ट्रू है, फिर इसमें भी ट्रू है। तो देख चुके हैं हम लोग लॉजिकली इक्विवेलेंस किस प्रकार होता है। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, तो वो क्या हो जाता है, लॉजिकली इक्विवेलेंस हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड लिखेंगे यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यू कंजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन पी आर सेम, दोनों सेम है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, लॉजिकली इक्विवेलेंस हो जाएगा। नोट में लिखिएगा क्या कि पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू कब होता है, तो हम लोग इसको आप नोट में लिख लीजिएगा कि दोनों ट्रू हो तभी वो उसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, और दोनों फॉल्स रहे तभी भी वो ट्रू ही होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन पी एंड क्यू आर ट्रू, मतलब दो स्टेटमेंट दिया हुआ पी और क्यू जो क्या है ट्रू है, और आर और एस जो दिया हुआ है हम लोग का फॉल्स है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से ट्रूथ वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो गिवन हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है कि पी और क्यू क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ, तो दोनों लिखेंगे पी इक्वल टू ट्रू, क्यू इक्वल टू ट्रू लिख देंगे। ये हम लोग को क्या देखे थे, लॉजिकल इक्विवेलेंस देखे थे ना। चलिए ठीक है। और क्या था, आर और एस क्या दिया हुआ, फॉल्स, आर और एस हम लोग का फॉल्स दिया। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पी डिसजंक्शन ब्रैकेट क्यू डिसजंक्शन आर। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं ट्रू और वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं। तो पी डिसजंक्शन इन ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्यू लिखेंगे, फिर डिसजंक्शन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी क्या दिया हुआ, ट्रू दिया हुआ, तो पी में हम लोग ट्रू लिखेंगे, फिर डिसजंक्शन को लिख दिए। उसके बाद देखिए क्यू में हम लोग क्या लिए थे, ट्रू लिखे, तो इसका भी ट्रू डिसजंक्शन। उसके बाद हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया हुआ आर, तो आर हम लोग क्या लिए हैं, फॉल्स, तो इसको फॉल्स में लिख दिए। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है कि ट्रू, और ये हम लोग का डिसजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन मतलब और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, मतलब इसमें एक भी वैल्यू, देखिए डिसजंक्शन में क्या होता था, अगर एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो गया तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू, या फिर बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स क्या होता है, सही या फिर गलत। यहाँ पे देखिए एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ट्रू, और फॉल्स में क्या निकला, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, और टू यहाँ पे देखिए ट्रू डिसजंक्शन ट्रू। यहाँ पे देखिए क्या बताए थे अभी, जस्ट अब आप लोग को बताया था कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जब ट्रू है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ट्रू ही निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग उसमें देखेंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि नेगेशन ब्रैकेट ओपन में दिया हुआ ये क्वेश्चन पी कंजंक्शन क्यू, फिर डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर, फिर यहाँ पे डिसजंक्शन दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ नेगेशन पी, फिर यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों को कंजंक्शन क्यू, फिर डिसजंक्शन नेगेशन आर, फिर दिया हुआ है आप लोगों को कंजंक्शन एस। तो हम लोग क्या भी देखे थे, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि P में ट्रू करना है, P और Q में ट्रू करना है, बाकी सब में दोनों RS में फॉल्स करना है। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग पुट कर देंगे जिस प्रकार का है, तो P में ट्रू, Q में ट्रू, R में फॉल्स, फिर P में क्या बोले ट्रू, फिर Q में ट्रू, फिर R में फॉल्स, फिर S में फॉल्स हम लोग पुट कर दिए। उसके बाद देखिए हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, तो ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, इस प्रकार का दिया हुआ क्या, ट्रू, आप लोग को दिया हुआ कंजंक्शन ट्रू। तो ट्रू कंजंक्शन ट्रू क्या हो जाता है, आप लोग यहाँ पे देखिए ट्रू कंजंक्शन ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रू निकल के आ गया। अब बाहर में क्या दिया हुआ नेगेशन, तो नेगेशन का साइन लगा दिए, और इसका हम लोग काम किए क्या कि इसका वैल्यू ट्रू निकल के आ गया। फिर इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए, फिर ये वाला पार्ट नेगेशन ऑफ एफ, इसको भी हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या है कि डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का साइन लगा दिए। उसके बाद क्या हम लोग का दिया हुआ ट्रू, जिसका ट्रू वैल्यू है, देखिए यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू, तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाता है, नेगेशन ट्रू में है तो उसका क्या नेगेशन, देखिए यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू बोला तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए
ये क्या दिया हुआ है, कंजंक्शन ट्रू, तो यहाँ पे कंजंक्शन ट्रू लगा दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए डिसजंक्शन, यहाँ नेगेशन ऑफ एफ बोला तो नेगेशन एफ का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार कंजंक्शन एफ दिया हो तो कंजंक्शन एफ हम लोग लिख दिए। उसके बाद देखिए नेगेशन ट्रू और यहाँ पे क्या बोला है, डिसजंक्शन नेगेशन एफ, तो नेगेशन को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे। तो नेगेशन ट्रू दिया हो तो इसको फॉल्स में चेंज किया, जिसका फॉल्स है इसको ट्रू में चेंज किए, बस साइन जो दिया हुआ है इसका उसको एज इट इज़ रहने दिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए एफ दिया हुआ मतलब फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, तो फॉल्स कंजंक्शन ट्रू क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। फिर हम लोग इसको यहाँ पे लिखें, फिर इसको यहाँ पे, फिर एज इट इज इस प्रकार है इसको यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए फॉल्स डिसजंक्शन क्या दिया हुआ है, ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। फिर यहाँ पे देखिए इसको लिख दिया डिसजंक्शन, फिर यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर ये हम लोग का वैल्यू जो है लास्ट वाला कंजंक्शन एफ, इसको हम लोग बाद में लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ट्रू इसका वैल्यू आ गया। उसके बाद डिसजंक्शन, अब यहाँ पे देखिए ट्रू कंजंक्शन क्या दिया हुआ है, फॉल्स, तो ट्रू कंजंक्शन फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें एक भी वैल्यू ट्रू हो गया तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोग का दिया हुआ है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपको अगले वीडियो में आप लोग को ट्रू फॉल्स से नहीं मैं लेके आऊँगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में लेके आने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आप लोग को कौन कौन सा टॉपिक में वीडियो अपलोड चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ, इफ़ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड एस इज़ फॉल्स देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू इफ पी कंजंक्शन क्यू। यहाँ पे देखिए फिर डबल इम्प्लीकेशन दिया हुआ है, पी सिंगल इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ एस। तो एस क्या है, देखिए यहाँ पे पी और जो क्यू है वो ट्रू है, एस क्या है, फॉल्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है कि पी और क्यू जो दोनों वैल्यू ट्रू है और एस क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग सिंपली इस इक्वेशन में हम लोग ट्रू फॉल्स का जो ये दिया हुआ है हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। तो पी और क्यू में क्या दिया हुआ है, ट्रू ट्रू दिया हुआ है, पी में क्या दिया ट्रू और एस में क्या दिया फॉल्स दिया हो। तो हम लोग इस प्रकार इसको लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, तो ट्रू डिसजंक्शन ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। डबल इम्प्लीकेशन ट्रू, यहाँ पे देखिए इसका जो नेगेशन है सबसे पहले हम लोग नेगेशन को चेंज करेंगे, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, मतलब नेगेशन ऑफ फॉल्स जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका ये ट्रू यहाँ पे आ जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होता है, वो ट्रू होता है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग का ट्रू हो जाएगा। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर देखिए आप लोग को कुछ परेशानी होगा तो मैं फिर से आप लोग के लिए वीडियो बना के आ जाऊंगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स आज कवर कर लिए। वो क्या था, लॉजिकल इक्विवेलेंस था, जिसमें हम लोग क्वांटिफायर से भी बोल सकते हैं इसको। लॉजिकल इक्विवेलेंस हम लोग देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर